हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं प्यारे, उनको आज क्लास साइंस के अंदर फिजिक्स स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। यानी प्रकाश की दो प्रॉपर्टियां होती हैं, एक परावर्तन का होता है और एक अपवर्तन का होता है। अगर प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराकर अपने मार्ग में दोबारा लौट जाती है, जैसे आपका देखा जाए तो अगर ये परावर्तक तल है आपका, अगर प्रकाश ये अभिलंब है, अगर प्रकाश अगर आने के बाद दोबारा मार्ग में लौट जाए, अपने ही वापस लौट जाए, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकरा कर लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो इसको हम परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है या परावर्तित किरण है, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी प्रकाश, ये आपका परावर्तक तल है, एक दर्पण को रूप दिया जा रहा था, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी आपका बी इज करेक्ट है। परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतित किरण देखा जाए, अगर ये परावर्तक तल है आपका, तो इस पे जो आपतित, तो ये अभिलंब है आपका, अभिलंब, ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और जो लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण था अभिलंब, वो क्या होते हैं? एक ही समतल पर होते हैं। ये समतल है, समतल के किसी एक बिंदु मान लेते हैं कि ये P है, तो तीनों एक ही बिंदु, समतल के किसी एक बिंदु पर होते हैं, तो एक ही समतल माना जाता है। अलग अलग समतलों में गलत है, एक ही दिशा में होती हैं। दिशा तो देखिए सबका, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो दिशा तो डिफरेंट है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत है, एक ही दिशा में भी गलत है, अलग समतल में गलत है, तो आपका ए राइट है, एक ही समतल में होता है। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिमा कैसे होती है? अगर समतल दर्पण है तो उससे जो बनने वाली प्रतिमा होती है आपको किस टाइप से दिखती है समतल दर्पण में? तो समतल दर्पण समझिए ये खड़ा है आपका, और इस पर आप अपना, यहाँ पर कोई बंदा है आपका और इस पर इमेज देख रहा था। इसकी जो इमेज जो बनेगी आपकी, पहली बात कि जैसा रहेगा वैसे ही दिखाई देगा वो, तो इसको कहते हैं सीधी। क्या बनेगी? सीधी। सीधी उसे कहते हैं जैसे खोपड़ी ऊपर है तो खोपड़ी इधर भी ऊपर दिखाई दे, उसको सीधा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये इसका आभासी होगा। क्या होगा? आभासी, रियल नहीं होगा। रियल नहीं होता। रियल उसे कहते हैं जिसको आप टच कर सके, जिसे आप टच कर सके, तो इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, तो इसे कहते हैं आभासी। तो आभासी होगा, तो आभासी होगी और सीधी होगी, तो इसका मतलब आपका क्या है? बी राइट आंसर है। उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? अगर उत्तल दर्पण से अगर वही चीज बने तो क्या होगी? तो उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिमा बनती है, आपका ध्यान दीजिएगा, तो वो आभासी भी होती है, सीधी भी होती है और छोटी होती है। आभासी, सीधी और छोटी होती है, यानी इसका बी राइट आंसर है। किसी दर्पण को 20 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तक किरण कितने अंश से घूमेगी? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी दर्पण है, ये दर्पण है आपका और ये किरण आपको है, तो अगर ये दर्पण को हल्का सा आप ऐसे कर दो, मतलब मान के चलिए कि दर्पण जो है आपका, ये भी पार्ट इधर रह जाएगा, तो मान लेते हैं ये क्या है, थीटा डिग्री से इधर घुमा दिए आप इस साइड में थोड़ा सा, तो ये जो कोण होता है एंगल आपका बेसिकली
2 थीटा घूम जाता है। यानी कि अगर आप किसी समतल दर्पण को अगर 20 डिग्री से यहाँ पर घुमाए हैं, 20 डिग्री से घुमाए हैं, तो उसका परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा उसका 2 टाइम हो जाता है। अर्थात अगर 20 है तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है? कौन सी भौतिक ऐसी राशि है जिसका परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से, सपोज दैट कि ये आपका वाटर है, ये वाटर है आपका, और यहाँ पर आपका एयर है। जब प्रकाश आती है तो ये क्या होता है कि सघन होने का थोड़ा सा ये झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक गया है। थोड़ा सा देखा जाए, इसको जाना चाहिए इधर से, लेकिन ये झुक जाता है। तो इसको देखने के पर ये लगता है किरण ये पड़ गई आपकी, इधर आ रही है, तो ये अभिलंब की तरफ झुकी हुई है थोड़ा सा। तो पहली बात कि अगर अभिलंब की झुकी तो इसका मतलब है कि इसका वेग में आपका कमी आ जाएगी, यानी ये परिवर्तित होगी। तरंग दैर्घ्य, सपोज जो दूर जाने वाली थी वो दूर न जाकर नजदीक ही रुक जाएगी, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। दिशा भी उसकी क्या होगी, बदल जाएगी। जिस सीधी जानी थी तो दिशा भी बदल जाएगी, केवल उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। तो छठवें का जो राइट आंसर है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो नहीं बदलती है। तो आपका सी राइट आंसर है इसका। अपवर्तन का कारण क्या है? माध्यम के घनत्व में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, माध्यम के तापमान परिवर्तन, प्रकाश के रंगत में परिवर्तन। तो माध्यम का जो डेंसिटी होती है, बेसिकली डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है में परिवर्तन होता है। इसलिए जो पानी का घनत्व होता है, एयर की जो डेंसिटी है आपकी, वो हमेशा जो है वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, वाटर की डेंसिटी से हमेशा कम होता है। तो इनके बीच में डिफरेंस होने के कारण क्या करते हैं, प्रकाश में अपवर्तन का गुण दिखाया जाता है। तो ए राइट आंसर इसका है। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की गति का क्या होता है, बढ़ जाती है। अगर वायु से कांच में प्रकाश जाएगा तो ध्यान दीजिए कि जब आपका डेंसिटी जो होती है वाटर की, ग्लास की जो डेंसिटी होती है हमेशा जो होती है एयर से ज़्यादा होती है, एयर से ज़्यादा होती है। तो जब प्रकाश में आए तो इसमें जाने के बाद वो क्या हो जाती है आपकी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वायु से कांच में जब जाएगा, यानी कि मान लेते हैं कि ये वायु है और यहाँ पर ग्लास लगा है, ग्लास, तो इसमें आने के बाद ये क्या करती है, हल्का सा ये झुक जाती है। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो एयर की डेंसिटी कम होती है, तो एयर की डेंसिटी जो होती है ग्लास से कम होने के कारण क्या होती है, घट जाएगी। तो आपका बी राइट आंसर। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, अपवर्तन का नियम कौन सा होता है? आपतन कोण हमेशा 90 डिग्री पर होता है, अपवर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब एक ही तल पर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये अपवर्तन का नियम है। तो सी राइट आंसर होता है, सी इज राइट आंसर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो उसके किस भौतिक राशि में परिवर्तन होता है? किस भौतिक राशि में परिवर्तन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका तापमान, दाब, आवृत्ति, ये तो परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन होगा। वेग घट जाएगा या बढ़ जाएगा, दो केस होता है, घट भी जाएगा बढ़ भी जाएगा, क्योंकि माध्यम डिफाइन नहीं है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो आप दोनों कह सकते हैं, घट भी जा सकता है बढ़ भी सकता है, यानी कि वेग में परिवर्तन भौतिक राशि में होगा। तो ए राइट आंसर है। उत्तल लेंस से बनी वास्तविक प्रतिमा कैसी होती है?
अगर उत्तल लेंस से कोई प्रतिमा बनाई जा रही है तो वो कैसी होती है, इस बात को पूछा हुआ है आपको। तो उत्तल लेंस से बनी हुई प्रतिमा किस ये क्वेश्चन, किस लेंस से संयोजी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को संयोजी लेंस कहा जाता है, तो वो संयोजी लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही संयोजी लेंस कहते हैं, संयोजी, क्योंकि ये किरणों को सिकोड़ता है। उत्तल लेंस से बनी वास्तविक प्रतिमा कैसी होती है, तो उत्तल लेंस से बनी प्रतिमा उल्टी और बड़ी होती है, उल्टी होगी और बड़ी होगी। वो अगर आभासी रहती है तो सीधी होगी और छोटी होगी, सीधी होगी और छोटी, उल्टी होगी और बड़ी होगी। ये 13 का राइट आंसर है। किस प्रकार का लेंस दूरदृष्टि दोष को दोहराता है, किस प्रकार का लेंस है अगर दूरदृष्टि को सुधारता है, मतलब सही करता है, तो किस प्रकार का लेंस आपको सही होना चाहिए, तो वो होता है, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस जो होता है दूरदृष्टि को सुधारता है, दूरदृष्टि को खत्म कर देता है। तो आप अगर दूरदृष्टि दोष आपके अंदर पाया जाता है तो ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु साफ तो नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखती है, नज़दीक की वस्तु साफ नहीं, दूर की वस्तु, हाँ सॉरी, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, नहीं नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में आपका, सॉरी, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि में निकट की वस्तु साफ दिखाई और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपका उसमें कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष को दोहराता है, तो निकट दृष्टि, अगर ये दूर दृष्टि में उत्तल लेंस है तो निकट दृष्टि में क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो आपका बी इज राइट आंसर। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या दर्शाता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, प्रकाश की ऊर्जा या प्रकाश की दिशा। तो इसमें क्या चीज़ दिखा सकता है, तो प्रकाश, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक जो होती है प्रकाश की, बेसिकली उसमें क्या दिखाता है, चाल को दिखाता है, प्रकाश की चाल क्या है। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो ध्यान दीजिए, जल का 1.33 होता है अपवर्तनांक जल का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हो, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण 90 डिग्री का हो, या जब आपतन कोण 0 डिग्री का हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तभी आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फ्रिज में प्रकाश के झुकने का क्या कारण है, प्रकाश की तीव्रता, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। तो 19 का जो राइट आंसर है वो होता है अपवर्तन। प्रकाश, फ्रिज में प्रकाश के झुकने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ध्यान दें, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, तो प्रकाश का नियम जो होता है स्नेल के नियम का पालन करता है। किसके नियम का, स्नेल के नियम का। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस कहा जाता है, अपसारी, अभिसारी, द्विफोकसी लेंस में से कोई नहीं। तो ध्यान दें, अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी का मतलब जो किरणों को सिकोड़ता है, किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, अभिसारी लेंस। किस उपकरण के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, सी राइट आंसर। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपने पूर्व दिशा में लौटता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको परावर्तन कहते हैं। सतह से अगर टकराकर अपनी पूर्व दिशा में लौट जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, वक्र दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती हैं, केंद्र पर, फोकस पर, शीर्ष पर या ध्रुव पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो, फोकस पर मिलती है। मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु से जाने वाली किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। किससे होती हैं, फोकस। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, लेंस के पदार्थ पर,
लेंस की वक्रता त्रिज्या पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों पर करती है, लेंस के पदार्थ पर भी करती है और लेंस की वक्रता त्रिज्या पर भी करती है। वायु में धूल कणों के कारण प्रकाश का बिखराव किस सिद्धांत के कारण होता है? न्यूटन के, टिंडल, स्नेल के या हुक के? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसमें ध्यान दीजिएगा, वायु में अगर धूल के कण है और प्रकाश उस पर बिखेर जाता है तो ये टिंडल का एक प्रभाव कहा जाता है, यानी ये टिंडल प्रभाव की एक परिभाषा है। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है? कांच में, जल में, वायु में और हीरा में? तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे कम डेंसिटी होती है वायु में, वायु की, इसलिए आपका वायु राइट आंसर होगा। हीरा ज़्यादा होगा, जल थोड़ा उससे कम होगा, कांच उससे भी कम, कांच उससे भी ज़्यादा। तो सबसे कम जो होता है वायु, फिर जल, फिर कांच, फिर हीरा। हीरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वायु में इसका सबसे प्रकाश की चाल सबसे तेज किसकी होगी? वायु में होगी। जब सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है तो यह किस सिद्धांत के कारण? प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या विवर्तन? तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब प्रकाश गहन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जब प्रकाश विरल माध्यम से गहन माध्यम में जाए, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हो, जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता हो। तो 30 का जो राइट आंसर, जब प्रकाश गहन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तो ये तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। तो आपका ए ही राइट आंसर। ये 30 क्वेश्चन है। सभी बच्चों को मेरा बस एक ही अनुरोध है कि प्रॉपर वीडियो को पूरा देखें और इसका आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही मैं प्रॉपर वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा। बाय, थैंक यू। कल के लिए